कैसा इसमें बारिश में भी देख रहा हूँ बड़ा बड़ा हवा है। देखिए शिव जी की कृपा यहाँ पे माया नगरी में, लोग कहते हैं ना कि यहाँ माया नगरी है, लेकिन यहाँ तो मुझे लगा कि शिव नगरी है। और मैं एकदम शिव नगरी में, शिव भक्तों के साथ, शिव प्रांगण में। आप लोग ये समझिए कि ये 2 घंटे के लिए ये जो परिसर है वेदा कुंभा, ये बिल्कुल एक तरह से शिवालय बन गया था। और यहाँ सबने इतने प्रेम से जो कुछ शिव ज्ञान, जो मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है वो हमने आज वार्ता की, चर्चा की शिव जी की, और बहुत बहुत अद्भुत अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। बहुत सबने पसंद भी किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए शिव का नाम या ईश्वर का नाम कोई बिना उनके आदेश के नहीं ले सकता। तो ये उनका आदेश था, उनके द्वारा निश्चित दिन था कि 5 जुलाई को आज पंचमी के दिन और हम शिव कथा का आरंभ करेंगे। तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा और महादेव की कृपा साक्षात यहाँ बरसी है, सब पर बरसी है। सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग भावुक हैं, सबका हृदय गदगद है। एक प्रसंग आपने बोला था जो कि हर एक के मन में रहता है जी। कि औरतों को जो है शिव जी का भस्म आरती नहीं देखना चाहिए, नहीं करना जी। चाहिए। अगर उस बारे में अगर दर्शकों को बता दे जो यहाँ नहीं है, जी, जी। वो कुछ जान जाए। बिल्कुल, देखिए उसके पीछे मैंने एक कथा बताई कि जब शिव के ऊपर भस्म गिरी थी ना, जब सती माता को उन्होंने उठाया था और शिव जी के ऊपर भस्म गिरी थी, शिव का क्रोध शांत हुआ था। उस वक्त शिव जो थे दिगंबर अवस्था में थे, उनको होश नहीं था कि उनका दिगंबर कहाँ है, वो किस अवस्था में, क्योंकि वो इतने विह्वल थे, इतने विचलित हो गए थे सती माँ के आत्मदाह का समाचार सुन के। तो जब हम भस्म आरती महाकाल में होती है, वहाँ के जो पुरोहित है, पंडित जिसे आप पूछेंगे, तो वो उसी समय की आरती है। उस समय महाकाल उसी रौद्र रूप में, उसी दिगंबर रूप में रहते हैं। तो क्योंकि वो दिगंबर रूप में है, इस वजह से जो उनका स्वरूप है, जो उनकी वेशभूषा है, वो स्त्रियां नहीं देख सकती हैं। एक चीज और है जो बहुत लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण को चोर बोल के वो चोरी करते हैं, हालांकि वो अलग चीज से एक उनकी लीला थी। हाँ, इसी प्रकार कुछ लोग जो मांस मच्छी खाते हैं, जो एक आपने प्रसंग बताया था कि मांस वाला जो है, वो भी अगर दर्शकों को जरा बता दे तो लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए, समझ जाए। देखिए मांस, यहाँ शिव भाव के भूखे हैं, है ना, और लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को जोड़ देते हैं। आप तो मांस मुद्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग भांग पीते हैं कि हमारे शिव, दरअसल शिव भांग नहीं पीते हैं, शिव भंग करते हैं, संहार के देवता हैं। तो वो भंग शब्द ही विकृत होते होते भांग में, कहीं किसी पुराण में आप मुझे बता नहीं सकते कि लिखा हो कि शिव भांग पीते हैं। तो इसी तरह मांस का है कि लोगों ने अपने जीवा के स्वाद के लिए भगवान को बना लिया कि नहीं भाई भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सिर्फ भाव के हैं। और इतनी चीजें हैं, क्यों मांस खाना, क्यों किसी जीव की हत्या करना। और अगर आप कन्नप्पा जी का उदाहरण देते हैं तो उनकी तरह भक्त तो बनिए। पहले वो भोले थे, मासूम थे, आदिवासी थे, उस समय चीजें उपलब्ध नहीं थी। जो उनके काल में सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी, जो वो खुद लेते थे, ग्रहण करते थे, वही वो महादेव पे अर्पण करते थे। ये भी चीज, और मांस खा के मंदिर जाते ही नहीं कहीं, बस लोग कहते हैं कि मांस खाओ फिर मंदिर जा सकते नहीं, आप या पूजा कर सकते नहीं। बिल्कुल नहीं जा सकते। कैसे आप जाएंगे? आप अपने इष्ट के सामने आप मांस का भक्षण करके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और हमारे सनातन में कहाँ लिखा है कि हम जीव हत्या करके और मांस खा के और भगवान की आराधना करें? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक चीज और आपने जो बताया था कि ज्योतिष जो है कुंजी है, यानी एक चाबी है जो आपकी जो आने वाली समस्या को कुछ समाधान कर सकता है। वो उसे हटा नहीं सकता, लेकिन उसमें कुछ उसको क्षणभंगुर मतलब समाधान कर सकता है। अगर 2026 हर कोई अपने, हर एक के जीवन में अपनी समस्या है, अगर 2026 में किसकी राशि जो सबसे ज्यादा कठिन होने वाली है, अगर उसका कुछ निवारण आप बता। देखिए 2026 जो रौद्र संवत चल रहा है 2083, तो इसके राजा है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति धर्म के कारक है। जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे इस वर्ष, इस पूरे संवत, जो लोग धार्मिक यात्रा, धर्म स्थान पर जाएंगे, धर्म का आचरण करेंगे, उनका जीवन सुगम बीतने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो धर्म बढ़ता है। एक नुकसान ये होता है, कभी कभी धार्मिक कट्टरता भी बढ़ जाती है। तो उस पर अगर नियंत्रण रखा जाए और बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर का पूरा फायदा उठाया जाए, धर्म का आचरण करके। राशियों की बात करें तो देखिए जो 6 राशियां जो जिन पर की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, और सिंह राशि पर, धनु राशि पर ढैया चल रही है शनि की। तो ये 5 राशियां थोड़ा सावधान रहें, पाप ना करें, जितना हो सके गरीब लाचार लोगों की मदद करें, लोगों को दान करें, जितना हो सके अच्छे कर्म करें, तो उनका समय भी अच्छा जाना है। और बहुत शुभ जो होने वाली है वो है वृष राशि, मेष राशि,
सबसे ज्यादा अच्छी कर्क राशि, क्योंकि कर्क के लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है। तो गुरु बृहस्पति आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देते हैं, बहुत अच्छी निर्णय क्षमता देते हैं। तो ये 3 राशियां अति भाग्यशाली होने वाली। एक चीज ये है कि अधिक मास अभी गया है और सावन मास आ रहा है। लोग सोचते हैं कि सारा पुण्य यही अधिक मास में कर लो, फिर वो कुछ नहीं करते। लेकिन पूरे साल क्या करना चाहिए और सावन मास में भी खास करके क्या करना चाहिए, अगर आप बता सकते बिल्कुल, देखिए किसी भी पुण्य को करने के लिए किसी निश्चित समय का इंतजार क्यों करना। किसने देखा है कल? हमारा जीवन ईश्वर के हाथ में है, क्षण भंगुर है। आज हम हैं, कल है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। तो कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि सावन आएगा तो हम ये करेंगे, कार्तिक आएगा तो हम गंगा नहाएंगे, है ना, अधिक मास आएगा तो हम हरे कृष्ण नाम का जाप करेंगे। हर समय हर क्षण हमसे जितना बन पड़े, मैं तो कहती हूँ हमेशा आपकी सांसों की माला पे नाम जप चलना चाहिए, क्योंकि नाम जप ही एकमात्र ऐसा आधार, एक नौका है जिससे आप ये पार लग सकते हैं, है ना। जो ये आपको पार लगाने के लिए एकमात्र मौका नाम जप का आश्रय लेना। और सावन के मास में शिव को रिझाइए, जितना जो करना है करिए। कुछ अपनी पसंदीदा वस्तु, देखिए त्याग का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। जब हम कुछ त्याग करते हैं उसका ईश्वर हमें कई गुना फल देते हैं। तो हो सके तो अपनी पसंदीदा वस्तु खाने की हो, कुछ लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, कुछ लोग खाने में अगर चावल पसंद है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का अगर आप कुछ कर सके तपस्या, तो वो बहुत अच्छी है। एक सवाल और है जो खास मेरे लिए है, काफी लोगों का हो सकता है। बताइए। रुद्राक्ष जो माला होती है जी, मतलब किन परिस्थिति में जो है उसे धारण नहीं करना चाहिए? देखिए रुद्राक्ष में ना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम तुलसी माला में तो हम बहुत नियम से बांधते हैं। शिव सबके हैं, पशुपतिनाथ भी तो शिव है, तो पशुओं को भी अधिकार है कि भगवान शिव की पूजा आराधना कर सके। तो इसीलिए रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा नियम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो लोग मांसाहार करते हैं या सात्विक आहार जिनका नहीं, उनको कोशिश करें कि या तो वो छोड़ दें या फिर रुद्राक्ष को धारण करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए आपका, आपके मन में मैल नहीं हो कि आप किसी की निंदा आलोचना कर रहे हैं, आपके मन में तो किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या भरी हुई है, और आप फिर रुद्राक्ष पहनने का क्या लाभ। इसी से एक सवाल मेरा भी है, मासिक धर्म होता है महिला को, तो रुद्राक्ष पहन सकती है उसको? नहीं, उसमें देखिए हमारे शास्त्रों में वर्जित है ना। उस टाइम पे हमको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष को हम साक्षात शिव मानते हैं। रुद्राक्ष आप पहनिए, लेकिन निद्रा के समय, सोते समय आप उतार सकते हैं, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो उतार सकते हैं, मासिक धर्म में उतार सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को हम शिव का रूप मानते हैं। तो पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार तो मासिक धर्म पता चलता नहीं कब आया। नहीं, उसका देखिए अनजाने का तो किसी भी चीज का दोष नहीं हमारे यहाँ लगता ना। हमारे यहाँ तो कलयुग में वैसे भी दोष नहीं लगता, हमारे यहाँ तो मानसिक पाप का भी दोष नहीं लगता कलयुग में। ये तो भगवान ने हमें बहुत सुविधाएं दे रखी हैं कल, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कलयुग सबसे अच्छा युग होता है कि सतयुग और त्रेता में आप जो इतना तप कर करके प्राप्त करते हो, कलयुग में सिर्फ कलयुग केवल नाम आधार, आपने नाम ले लिया, सब बढ़िया है। एक और सवाल, कुंभ राशि। हाँ, एक और सवाल। नहीं, एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी मैं जब बाहर काफी लोगों से बात रहा था, उनको ये प्रवचन अच्छा लगा है, और जो आपने जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ बताया लोगों को, वो अच्छी लगी। अगर और लोग जो सुन रहे हैं उन्हें आपसे बात करना है, मिलना है, या कुछ समस्या उनको बतानी है, तो किस तरह बताएंगे? अगर देखिए तो पूरी टीम है और मैं सोशल मीडिया पे हूँ, टीवी चैनल पे हूँ। आप बस उठाइए सोशल मीडिया, टाइप कीजिए और वहाँ आपको मिल जाएंगे नंबर, जो मेरे मैनेजर्स के नंबर हैं, जो मेरे ऑफिस के नंबर हैं, तो वो सारे उपलब्ध है सोशल मीडिया पे। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इंस्टा पे, मेरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी पे भी कर सकते हैं। प्रोग्राम फिर होने वाला है मुंबई में, प्लान? बिल्कुल 12 तारीख को फिर होने वाला। आज बहुत लोग निराश हो गए ना, उनका प्रश्न नहीं ले पाए, तो 12 तारीख को उनके प्रश्न सबसे पहले लिए जाएंगे। थैंक यू। आइए आप सभी को सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय। आवाज नहीं आई? मुझे लग रहा है कि आप थोड़े ढीले हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है और अनुभूति भी हो रही है कि यहाँ पे भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत को छोड़ करके श्रावण महीने में पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए तो आते ही हैं। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, उपनिषदों में एवं
अनेक अनेक दिव्य अलौकिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि महादेव जो हैं श्रावण महीने में अपने भक्तों के घर के अनुष्ठानों को दर्शन करने के लिए श्रावण महीने में विचरण करते हैं पृथ्वी पे। लेकिन आज यहाँ पे अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे आकर के दिव्य द रिदम ऑफ शिवा बाय शिवा श्री ऋतु जी के मुखारविंद से भगवान शंकर के अलौकिक दिव्य वाणी को सुनकर के ऐसी अनुभूति हुई कि भगवान शंकर महादेव आपके दिव्य जीवन को अलौकिक और आनंदित बनाने के लिए यहाँ पे भी विराजमान है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस टीम को, इस कार्यक्रम के जितने भी गण हैं, सदस्य गण हैं, मेंबर हैं, और आप सभी को जो महाराष्ट्र मुंबई में लोग तो कहते हैं कि ये माया नगरी है, लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहूँगा ये माया नगरी नहीं है। ये माया का मतलब होता है कि माया को सब कोई जपे, हरि को जपे न कोय, जो हरि को जपे सो माया पीछे पीछे होए। तो काफी लोग बम्बई को कहते हैं कि ये माया नगरी है, और माया का मतलब होता है कि भगवान श्री जगदीश्वर की पत्नी का नाम है माया। तो माया जो है हमारी माई है, माया के बिना सृष्टि चलती भी नहीं। तो आज ऋतु जी के दिव्य मुखारविंद से और हमारे सिद्धि विनायक के जो मुख्य हमारे वहाँ के चेयरमैन हैं और वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं सभी को दर्शन कराने का उनको और विरक्त भाव से और बहुत ही साधु भाव से सभी को दर्शन कराते हैं। राजा राम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए और मुझे भी भगवान शिव के दिव्य अलौकिक अमृत वाणी का रस स्वादन करने का प्राप्त मिला। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी टीमों को, सभी मेंबरों को। एक बार पुनः अपनी वाणी को विश्राम करने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा नाम आदियोगी गौतम स्वामी है और मैं मुंबई में महीने के 10 दिन या 12 दिन के लिए रहता हूँ। और श्रावण महीने का यहाँ पे विचित्र वाणी और श्रावण महीने का दिव्य अलौकिक चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। और श्रावण महीने में आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला है श्रावण महीने में भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो बाकी दिन में 1000 बार चढ़ाने का फल केवल श्रावण महीने में 1 बार जल चढ़ाने से मिलता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि श्रावण का मास, श्रावण का महीने में उपासना, आराधना एवं जो भी है तपस्या वो करना चाहिए। बिना तप बल के भगवान शंकर भी भ्रमण नहीं कर सकते, बिना तप बल के जगदीश्वर भी जगदीश्वर नहीं हो सकते, बिना तप और बल के मनुष्य भी अपने आविष्ट को सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तपस्या, साधना, आराधना, उपासना हमें करना चाहिए। श्रावण महीना तपस्या के लिए, साधना के लिए एवं अलौकिकता के लिए बहुत ही पावन महीना है। और ये महीने में देवी देवताओं भी अपने अपने लोगों को छोड़ करके शिवलोक में जाकर शिव का पूजा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, शिव का दर्शन करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अवश्य श्रावण महीने को जाने मत दीजिएगा और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। और महादेव से बड़ा तो कोई नहीं है। एक बार मैं वाणी को विश्राम करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों हाथ खड़े करके बोले हारा। बढ़िया। और जो नॉलेज नहीं थी वो मुझे मिल गई क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, तो मेरे को बहुत क्रेज़ है एकदम शिव जी का ना। तो कई चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी यहाँ के क्लियर हो गई मेरे लिए। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था ना, ये भगवान ने भेजा मुझे कि मैं अटेंड करके आऊँ। तो जो शिवश्री जो ऋतु जी हैं, इन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया मुझे आके। जैसे सब जगह हम लोग गए हुए हैं ज़्यादातर तीर्थ पर आके क्लैरिटी हो गई वहाँ पे क्या है, कैसे पूजा है, पूजा का मीनिंग क्या है, क्या लाभ है उनसे, कौन से मंत्रों से है, और सभी राशियों के बारे में इन्होंने बताया। बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट। सबकी नॉलेज हो गई कि पाठ पूजा इज़ सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली शिव जी की, और अलग अलग तरह से इन्होंने डिस्क्राइब करके बताया। बहुत अच्छा लगा। हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। ऋतु जी ने बताया कि कौन सी राशि को कौन सा पूजा करना चाहिए, कौन सा तीर्थ यात्रा करना चाहिए, महाकाल में कहाँ जाना चाहिए, भस्म आरती का क्या मीनिंग है। महाकाल में गई हुई हूँ, उज्जैन में मंदिर में गई हुई हूँ। और लेकिन अगर आप दर्शकों से अगर शेयर करना चाहे ऐसी कोई समस्या
जो आपको लग रही हो कि ये समस्या है और उन्होंने जैसे राशि के हिसाब से बताई है, तो वो आप उसे अनुकरण करने वाली हैं और अगले सेशन में इनसे मिलेंगी? नहीं, सेशन तो मिलूंगी। मैं ऑलरेडी मंडे का फास्ट हमेशा रखती हूँ। जब मैं 16-17 साल की थी तब से मुझे शिव का है और मैं हमेशा मंडे का फास्ट रखती हूँ, सोमवार का, और करती हूँ पूजा वैसे मैं खुद भी। लेकिन इनसे आके और मीनिंग भी समझ आए कि ये वाला मंत्र नहीं, ये भी करना चाहिए। तो एक ये ज्वाइन करके ना मुझे रितु जी से बहुत अच्छा लगा और भी नॉलेज बढ़ गई। कर तो रहे हैं पूजा, तो वो भी साथ दे देगी। देख लीजिए, हमें एक चीज हम और तो है ही महाकाल के। ओम नमः शिवाय के। अमरनाथ पे भी मुझे अमरनाथ की यात्रा भी बहुत अच्छी लगती है और उज्जैन का महाकाल हम कराए हैं, हम पूजा भी कराए हैं। एक और ये चीज जो इस विषय से नहीं है, वो ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे अब जो है रियलिटी शो चल रहे हैं, लॉकअप भी आ रही है, बहुत सारे रियलिटी शो, क्या कोई ऐसा शो है जो आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कोई नहीं करती। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती। मैं अपना काम करती हूँ और चल रहे होंगे सारे जो हमारे बच्चों का होता है तो मैं उसको अच्छे से वॉच करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे टीवी नहीं देखती। अब पाठ पूजा करती हूँ, भजन सुनती हूँ सारा दिन, और जो मेरे न्यूज़ सुनती हूँ। और शोज़ को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं देती, देखती नहीं हूँ मैं। बच्चों को भी मतलब शिव के बारे में या भक्ति के बारे में कुछ आप? हाँ, बच्चे मेरे दोनों हैं। मिताली है, मनारा चोपड़ा है, दोनों फॉलो करते हैं। वो भी मंडे को फास्ट होता है उनका भी। जो घर में बनता है वही खाती है, फास्ट वाला फूड। थैंक यू। देखो, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। इतने सारे दिग्गज लोग आज आप सभी से मिले और उनके वाणी से शिव के बारे में इतना सुन पाए। मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ, पर मैं शुक्रगुजार हूँ शिव का और मेरे पूरे परिवार का, जैसे कि मेरा मैका और मेरे ससुराल का, कि हमारे माओ ने, मेरी सासू माँ ने, हम सब ने उनको साक्षी रख के मैंने और मेरे पति ने हमारा पूरा जीवन शिव के नाम से समर्पित कर दिया है। तो जहाँ भोले वहाँ भोले के बच्चे हैं। तो जो शिव हमें रास्ता दिखाएंगे तो हम उस रास्ते पे चलेंगे। और सबको ये भाव प्रकट करके कहना चाहेंगे कि सबसे बड़े वो है और उसके बाद ही सारी दुनिया है। जो शिव के चरणों में जाएगा उसका उद्धार निश्चित है। और शिव तो है ही बहुत ही भोले, असुर भी उनकी भक्ति करते हैं और उनको भी वरदान मिलता है। मैं तो अपने आप को असुरों में ही गिनती करती हूँ कि इंसान होने के नाते हम न जाने कितनी गलती यहाँ पूरे दिन भर में कर लेते हैं। बट ऐसे भक्तों को भी अगर कोई शरण लेता है तो वो मेरा भोले, मेरा शिव है। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ भोले वहाँ भोले के भक्त हैं। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे शिव महात्मा के लिए? मुझे संगीता जी ने यहाँ पे बुलाया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी फंक्शन अटेंड करती हूँ, पर ऐसी सब चीज़ें के लिए लोग जल्दी इनवाइट भी नहीं करते हैं कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा। पर जैसे मैंने वो पोस्टर देखा ना, मुझे कि कुछ अगर बीच में काम भी आता है ना, मुझे वहाँ पे जाना है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। और शायद मैं लकी भी हूँ, शिव जी ने मुझे यहाँ पे खुद बुलाया है। तो इसकी वजह मैं बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी कि अलका और दीपक जी, शायद इनको ये बात ही नहीं पता होगी। सबको पता होना चाहिए कि एक एक्टर कितने सारे किरदार निभाती है। सबको ये लगता है कि कलाकार अपने एटीट्यूड में होता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। इस लड़की के साथ मैंने एक शो किया है पलकों के छाव में, जो हम नायगांव में शूट करते थे। और ये सब तो सालों से ये शो कर रहे थे। मैं तो बहुत लास्ट मोमेंट पे उस शो को मैंने अटेंड किया। और उस वक्त था श्रावण में मेरे पतिदेव कावड़ लेके जाते हैं 350 किलोमीटर, वो बैद्यनाथ धाम चल के गंगा लेकर जाते हैं। तो मैं वहां तक जा नहीं पाई अभी तक। भोलेनाथ ने पूरे टाइम नंगे पाँव सेट पे भी घुमा करती थी। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते थे जिन्हें बहुत इनके पैर में कुछ चुभ जाता, जिससे इनको बहुत प्रॉब्लम होती। उसके बाद भी ये कभी स्लीपर इन्होंने पैर में नहीं डाला। अंधेरी से नायगांव विदाउट स्लीपर मेरे हिसाब से 1.5 महीना कंटिन्यू किया है इन्होंने। मैं देख के बहुत ऐसी थी कि आज के टाइम में ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है शिव जी का भक्त। जब शिव की कृपा होती तो कोई भी दर्द बड़ा नहीं लगता। मुझे ये बताना था कि श्रावण में एक सेकेंड श्रावण में हम हर एक लग्जरी चीज़ मैं त्याग देती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे लिफ्ट दे दे बिना बताए, या कोई मुझे वहाँ तक पहुँचा दे,
तो जिस दिन अलका को पता चला कि अरे ये तो श्रावण में ना जूते पहन रही है, और नायगांव वहाँ पे तो वो वहाँ का ब्रिज बन रहा था, बहुत नोकीले पत्थर थे, इस लड़की ने अपनी शूटिंग नहीं होने के बावजूद भी शी वॉज मेक श्योर कि मेरा कॉल टाइम क्या है, मेरा आउट टाइम क्या है। आपको शायद बताया कि नहीं पता नहीं, घर जाके पूछना, डांटना मत। ये अपना ड्राइवर लेके मुझे पिकअप करके मुझे घर तक छोड़ती थी, इसने ये पर्सनल जिम्मेदारी ली थी। अब बताओ भोलेनाथ के बच्चों को कैसे कोई पैदल चलने दे सकता है जहाँ पे इस तरीके के लोग अगर आपका साथ देने आए तो। 2 मिनट। थैंक यू। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आपको ऐसे कम मौके मिलते हैं कि जहाँ पर आप जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे गौरव और संगीता ने जो है निमंत्रण दिया और मैं इसका हिस्सा बन सका। और शिव की तो क्या ही बात करें ना, कितना खूबसूरत वर्णन उन्होंने जो है शिव कथा का और शिव पुराण का किया है, तो मैं तो गदगद हो गया हूँ। मतलब ये समझिए कि आशीर्वाद मिल गया है महादेव का, यही कह सकता हूँ। एक चीज और हुआ है, उन्होंने जो है अलग अलग जो राशि वाले लोग हैं जी उनके जीवन में समस्या आती है, उस समस्याओं को किस तरह निवारण हो उस बारे में भी बताया। अगर आप अपनी राशि बताएं। जी, मेरी तो कन्या राशि है और मैं बड़ा गौर से और ध्यान से सुन रहा था उनको कि उन्होंने कहा कि मल्लिका अर्जुन कन्या राशि वालों को जाना चाहिए, तो मेरी कोशिश रहेगी, ये साउथ में है, आंध्र प्रदेश में, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जाऊं और महादेव के माँ पार्वती के दर्शन करके आऊं। ये है, बाकी राशियों के बारे में भी बड़ा विस्तार पूर्वक बताया है, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक नया थॉट था उनके पीछे, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आई हैव कम हियर फॉर संगीता जी, शी इज माय फ्रेंड, और हमारे पार्टी में वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आती है। मैं इवेंट वॉज वेरी गुड। ये कथा के अलावा यहाँ जोडियाक के बारे में बताया गया है, सोमवार में कैसे करना है, क्या करना है, सारे भगवान महादेव के ऊपर था। ऐसे ही इवेंट्स मेरे ख्याल से बॉम्बे में बहुत सारे होने चाहिए, बिकॉज माया नगरी में ऐसी बात होती है जहाँ भगवान की बात हो सबको अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू। आइए सर, थैंक यू मैम। समस्या उसी में दूर किया जाता है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे होंगे या दिल में सवाल है जो समस्या है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा कि भगवान ने जो लिखा होगा सब सही लिखा होगा। मैं इन सब चीज़ों में बहुत कम मानता हूँ, मतलब दिल में रखता हूँ, इतना ही सब है। कोई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं। तो शिव जी का जो प्रवचन हुआ आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना और वो काफ़ी ये था, अट्रैक्टिव था। जी मैम, आपकी कोई अगर समस्या हो जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए सॉल्व करने की आपने इच्छा रखा, कोई सवाल होगा, ऐसा सवाल आप बता सकते हैं? मुझे एक डायरी भी मिला कि आप उसमें कोई भी सवाल लिख के दीजिए, वो सॉल्व करेंगी। पर मेरा मानना है कि अपना कर्मा अच्छा रखो। अगर आपका कर्मा अच्छा है, आपकी नियति अच्छी है, आपके साथ जो लोग रहते हैं आप उनके साथ अच्छे से रहते हो, उनको कोई ठेस नहीं पहुंचाते हो, वही भगवान जी देखते हैं और आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। अगर कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट होंगे तो बहुत सारी चीजें हैं लाइनअप में, बहुत जल्द आएंगे, आपको देखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। परम पार है, आपको सबको पता ही है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और सब कुछ शिव ही है। और ये जो शिव के लिए जो मैम प्रचार कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है कि शिव भक्तों को इतना, वो जो भी शिव भक्त होगा वो यहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि इन तक पहुँचना मतलब शिव की कृपा होगी तभी वो इन तक पहुँच पाएगा। ये भी तो काफी अच्छा है और उत्साहित तो मैं ये देख कर इनको, मैंने अभी ऊपर से मैं देख रही थी इनका प्रोग्राम, मैं गलती से ऊपर पहुंच गई थी, प्ले देखने आई थी, बट रियली बहुत अच्छा है जो भी शिव की भक्ति का प्रचार करते हैं। शिव, क्योंकि शिव इतने सत्य है ना, आप जो भी मांगोगे इतने बोले हैं कि सब कुछ दे देते हैं वो। तो उसके लिए गाइडेंस जो ये मैम देती है और भी अच्छा हो जाता है कि गाइडेंस से इंसान को एक रास्ता जो लंबा होता है वो छोटे टाइम में आपको पार हो जाता है। ऐसा। थैंक यू।